गुड मॉर्निंग ऑल। अभी सबका वेट करते हैं 2 मिनट, देन स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी बच्चों का वेट करते हैं। कुछ बच्चे भी रह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग साक्षी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नाम भी बोल दिया करो भाई। ललित सर। हाँ ललित, क्या हाल है? ठीक है सर। ओके ओके। अब देखो, आप भी आज आज आए हो तो आपका स्क्रीन के ऊपर माइक का बटन होता है। अगर आपको कुछ जी। बोलना है तो उसके ऊपर क्लिक कर देना, नहीं तो उस पर म्यूट करके रखना। ललित म्यूट कर दो, राकेश म्यूट कर दो। नमस्ते वो आ सर। रहा है बोल। नमस्ते नमस्ते।
तो अपना एल्गोरिथम तो हो गया था, आई होप सबको समझ में भी आया होगा। तो अब क्या करना है, आपको फ्लो चार्ट नोट करना है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि बच्चे आएंगे क्योंकि सफिशिएंट बच्चे आ चुके हैं। तो अगला है फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट को नोट करो, नीचे जो सिंबल्स बने हुए हैं इसको भी नोट करना है। ठीक है, नोट करो। देन जब नोट हो जाए तो हैंड रेज, ऊपर हाथ बना हुआ आता है, हैंड बना हुआ आता है, अगर जिसका हो जाए वो उस पर क्लिक करेगा। ठीक है, जो नए आए हैं और जिनको पूरा पता है, क्योंकि मैं डेली बोलता हूँ कि कोई कोई बच्चा नया होता है। ठीक है, तो उसको नोट करो, फ्लो चार्ट को, जिसके सिंबल्स बने हुए हैं उसको भी नोट करो। सर ये पूरा लिखना है? हाँ हाँ, पूरा लिखना है। ठीक है जी। क्लिक करो। अभी तुम लोगों को क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? Sir, बता सकता definition है? of flow chart. Definition of flow chart, sir. ठीक है, ठीक है। तृप्ति का नोट है कि नोट कर लिया? हैंड रेज किया आपने तृप्ति? कर लिया सर. सिंबल भी कर लिए? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, म्यूट कर दो। आपका गुड एंटी सर आए हो ऐसे क्वालिटी कर नहीं।
निप्पू का मिलता है, निप्पू खराब होता है। बंद कहाँ है? मेरा बैग पकड़ाओगे एक बार? साक्षी का हो गया है, शिवानी का हो गया है, राजा का हो गया, निखिल जट का हो गया, ललित का हो गया। मुस्कान खत्री अभी अभी ज्वाइन किया है ना। निखिल तुम क्या चला रहे हो विदाउट फोन के? क्लास नहीं दे रहे क्या? तो लगभग सबका हो गया है। तो ये नीचे कुछ और सिंबल्स रह रहे हैं। ये यहाँ तक हो गया होगा ना नोट, इनपुट आउटपुट तक हो गया होगा। ये लो, अब जिसका नोट हो जाए वो हैंड रेस करेगा। गुड मॉर्निंग सर, अभी थोड़ा सा रह रहा है, एक बार जरा दिखा दोगे? लो तो कर देता हूँ। कितना रह गया? इतना रह गया। मेरा रह गया सर, और उनका मैं भी ज्वाइन हुआ हूँ, नेट नहीं चल रहा था। ऐसा करो तुम थोड़ा सा पेज छोड़ दो, अभी ग्रुप पे जब फोटो आएगी ना तो वहां से नोट कर लोगे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अभी तुम आधा पेज छोड़ दो और यहाँ से नोट कर लो आप। आधा पेज छोड़ने के बाद यहाँ से नोट कर लो, ये टाइम ठीक कम है, होता है ना। प्रोसेस से नोट। हाँ, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन आधा पेज छोड़ के वहां से नोट कर लो। ये डायग्राम भी बनाना है जो बने हुए हैं? ये डायग्राम तो जरूरी है, फ्लो चार्ट के अंदर डायग्राम ही आता है। ये बताओ फ्लो चार्ट होता ओके क्या है। म्यूट कर लो। जी। तन्नू, तृप्ति, साक्षी, शिवानी, रोहन, राजा, मुस्कान का हो गया नोट, निखिल का नोट।
सबका नोट हो गया है? ओके, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्लो चार्ट होता क्या है। अभी तक हम क्या पढ़े? अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या था? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू रीच डिजायर्ड आउटपुट। अब ऐसे ही हमारा आता है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट को एल्गोरिथम को ऐसा कन्वर्ट कर दिया गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, एल्गोरिथम को ही किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, जिसके अंदर कोड को समझने में आसानी होती है, रीडेबल होता है। लेकिन आसानी तब होगी जब जिसको ये सारे सिंबल्स पता हो कि ये सिंबल्स करते क्या है। ठीक है, और जो हमारा एल्गोरिथम था वो क्या था? रफ वर्क था। आपका कोई भी स्टेप मिसिंग होता है तो आप उसको क्या करते हो? काटना पड़ता है। लेकिन ऐसे ही हमारा क्या है? फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में क्या कहते हैं? ग्राफिकली, मतलब कि सिंबल के थ्रू आप अपने आउटपुट्स को बताते हैं। तो नीचे कुछ इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि पहला क्या है? इट इज अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। एल्गोरिथम ग्राफिक फ्लो चार्ट क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। एल्गोरिथम में क्या होता है? दी प्रोसेस इज शो इट स्टेप बाय स्टेप सेक्शंस। अब जो इसके अंदर होती है ब्लॉक बाय ब्लॉक होती है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, इट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। ये क्या होता है? थोड़ा इजी होता है समझने में। ठीक है, लेकिन जो फ्लो एल्गोरिथम है ये एरर्स को फाइंड करने में हेल्प करता है। लेकिन जो ये हमारा फ्लो चार्ट है, लेकिन इसको एरर को फाइंड करने में थोड़ा हार्ड है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे फ्लो चार्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। तो आपको ये सिर्फ क्या लिखना है? डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। फिर उसके बाद एक टेबल बनानी है डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, जिसका हो जाए वो हैंड रेस पे क्लिक कर देगा। फिर हम आगे चलते हैं फ्लो चार्ट पे। अरे बीच में ना थोड़ा दिख नहीं रहा है फर्स्ट दो। अब दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। ध्यान से उतारना, बिल्कुल ध्यान से।
मीरा ने कर लिया है। तृप्ति ने भी कर लिया, रोशन शर्मा ने भी कर लिया है। राहुल यादव, मुस्कान खत्री का हो गया, ललित का हो गया, निखिल का हो गया, राहुल यादव का हो गया, राकेश का हो गया, रोहन पांडे का हो गया, साक्षी का नोट हो गया, तन्ना का नोट हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे पास स्टेप्स होते हैं फ्लो चार्ट के। अब ऊपर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे कि स्टार्ट एल्गोरिथम होता है, एंड एल्गोरिथम होता है, तो उसके लिए हम ये टर्मिनल बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, और ये इनपुट और आउटपुट के लिए हम ये वाला बॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर तुम्हें इस वाले बॉक्स में तुम्हें पता क्या चलेगा कि इनपुट का क्या है, आउटपुट का क्या है। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक बार एमएस पेंट के अंदर कि आपको पता क्या चलेगा कि इनपुट का कौन सा है और आउटपुट का कौन सा होता है। जैसे कि मेरे पास वो सिंबल ही नहीं है। लेट्स सपोज तुम इसे कंसीडर करो कि ये सिंबल है। तो अगर इस तरफ एरो आ रहा है, अगर इस तरफ एरो आ रहा है तो ये हो गया इनपुट के लिए। ठीक है, अगर ऐसे एरो जा रहा है तो ये आपको हो गया आउटपुट के। ठीक है, तो ये इनपुट के लिए ऐसे एरो आएगा, यानी ये इनपुट को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट वाला, एंड देन सेकंड वाला जो आउटपुट वाला है इसकी राइट साइड से एरो जाएगा तो ये आपको आउटपुट के लिए शो करेगा। ठीक है, अगला आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब कि आपको कोई कैलकुलेशन करनी है या इंस्ट्रक्शंस देना है, बेसिक इसको क्या करते हैं हम प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है डिसीजन। डिसीजन डिसीजन में क्या होता है, जैसे कि हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन यानी कि हमें चेक करना हो कि ए बड़ा है बी से, तो क्या कंडीशंस लगाते हैं, तो ये होता है हमारा डिसीजन। इसको हम इफ कंडीशंस, जैसे कि आपने पढ़ी है प्रोग्रामिंग तो इफ होता है ना उसके अंदर, जैसे क्या होता है इफ डिसीजन होता है। कनेक्टर एरो लाइन, ये हर एक सिंबल को कनेक्ट करती है दूसरे सिंबल से, उसको बोलते हैं कनेक्टर या एरो लाइन। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो हैंड रेस करो, देन मैं अब आपको सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूँ।
मुस्कान समझ में नहीं आया? आ गया, सभी को समझ में आ गया, क्या बात है। तो अब मेरा एक क्वेश्चन, दिवेश समझ में नहीं आया? दिवेश, दिवेश सो गया क्या? दिवेश, चलो छोड़ो, 2 आदमी सुनता तो सब जाओ। अब मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, किन स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर डालना आता है और किन स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर, मतलब कि किसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आता है और अनइंस्टॉल करना आता है सिस्टम के अंदर? कृपया करके अपने हैंड रेस करें। मैं देखा था तो कितने बच्चों को सॉफ्टवेयर डालना आता है और नहीं डालना आता है, क्योंकि IICS के अंदर मैंने जो नोटिस किया है, बच्चे टैली का सॉफ्टवेयर चलाते हैं, मल्टीमीडिया का सॉफ्टवेयर चलाते हैं, सी के सॉफ्टवेयर चलाते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं होता सेटअप में और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं सिस्टम के अंदर, अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। तो कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको दोनों स्टेप्स आते हो, सॉफ्टवेयर को डालना और हटाना? ठीक है, रोहन पांडे को आता है, साक्षी, रोशन को आता है, तृप्ति को आता है, साक्षी को आता है, और मतलब कि ओनली 2 से 3% बच्चों को आता है, बाकी स्टूडेंट्स को नहीं आता है। तो मैं आज आपको पहली बात, कोई भी चीज़ आप जो सीख रहे हो तो उसको पहले आपको इंस्टॉलिंग और अनइंस्टॉलिंग करना आना चाहिए। तो पहले देखो, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक सेटअप की नीड होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हमें सेटअप की नीड होती है। जैसे कि तुमने सबने फ़ोन के अंदर तो चलाया है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, अनइंस्टॉल भी किया है, लेकिन देखा होगा तुमने कभी-कभी आप शेयरिट से कोई सॉफ्टवेयर लेते हो, कोई ऐप को लेते हो, तो एक ऐप का नाम आता है, देन उसके पर आप क्लिक करते हो, फिर इंस्टॉल करते हो। इन फ्यूचर वो ऐप आपकी मेमोरी में सेव होती है। अब वो क्या, लेट्स सपोज तुम्हारा हट भी गया ऐप, तुम दोबारा वहीं से डाउनलोड कर लेते हो शेयरिट के फोल्डर में जाके। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, जैसे कि सॉफ्टवेयर होते हैं, आप नेक्स्ट टाइम भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जो इंस्टॉल होने के बाद जो आपकी होम स्क्रीन पे दिखता है वो क्या होता है, क्योंकि लोगो होता है। जैसे कि मेरे को यहाँ पर जो दिख रहा है, जैसे कि ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है इक्लिप्स, टीम वीवर दिख रहा है, नीडेक्स दिख रहा है, ये टर्बो C++ विंडोज 7 दिख रहा है। तो ये सारे का सारा क्या है, हमारा एक लोगो होता है। मैंने देखा था कुछ बच्चे इसी को कॉपी करके पेन ड्राइव में लेके जा रहे थे, जबकि ये क्या है, एक तरीके से शॉर्टकट है सॉफ्टवेयर को ऑन करने का। यानी ये सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल हो जाता है तो ये इसके बाद लोगो देता है, जैसे आपके एंड्रॉइड फोन्स के अंदर इंस्टॉल होने के बाद लोगो आता है ना स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे, तो ये हमारा टाइप स्क्रीन भी क्या है, होम स्क्रीन है। तो पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, हटाते कैसे हैं। तो आपको स्टार्ट पे जाना होता है, ठीक है, कंट्रोल पैनल ऑन करना होता है, ठीक है। कंट्रोल पैनल ऑन किया, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद प्रोग्राम एंड फीचर्स आते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में फीचर्स आते हैं, इसके अंदर अब जैसे कि मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं, तो जैसे कि हम एक ये सॉफ्टवेयर है रैप्टर, इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए जैसे कि रैप्टर पे क्लिक किया और मैंने किस पे क्लिक किया, अनइंस्टॉल पे। अनइंस्टॉल पे करने के बाद एक पॉपअप वार्निंग आती है, इसको आपको क्या करना है, यस करना है। क्या हो गया?
जब तक ये हट रहा है, जब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। जैसे कि आपको फ्लो चार्ट का काम करना है, तो जैसे कि उसका आउटपुट तो दिख नहीं सकता एल्गोरिथम का, तो फ्लो चार्ट को यूज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का नाम है, उसका नाम है रैप्टर। जो मैंने अभी हटाया वो भी वही सॉफ्टवेयर था जो मैंने उसको आपको दिखाया कि जो उसको हमने अनइंस्टॉल पे क्लिक किया और पे क्लिक किया, थोड़ा टाइम दे रहा हटने में, ठीक है, क्योंकि प्रिपेयर होती है सारी फाइल डिलीट होती है। अब मेरे यहाँ पे देखो एक वार्निंग आ रही है, ये देखो दीजिए, यस किया, ये सॉफ्टवेयर देखो हट गया, ठीक है। कंट्रोल पे चलते हैं, ये रैप्टर मेरा देखो गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। अब एक रैप्टर सॉफ्टवेयर है जो कि आपके फ्लो चार्ट के कंट्रोल्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, फ्लो चार्ट को चलाने में हेल्प करता है। यानी फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आपको रैप्टर सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। तो रैप्टर ये लिखना है, फिर इसके आपको फर्स्ट आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये रैप्टर की वेबसाइट है, यहाँ पर आएगा आपको डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, आपको डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करना है, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद थोड़ी वेरिफिकेशन होती है मेरे सिस्टम के अंदर, जो फाइल आ रही है उसका वायरस वाली फाइल तो नहीं है, तो फाइल चेकिंग हो रही है, ठीक है। डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है, ये सीधा उसी डायरेक्टरी पे लेके जाएगा जहाँ पर आपका डाउनलोड हुआ है, दिखा रहा है डाउन रैप्टर 2019, इस पर डबल क्लिक करना है बस। डबल क्लिक करने के बाद आपको रन पे क्लिक करना है, ठीक है। रन पे क्लिक करने के बाद आपको आता है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, और मतलब कि सारे फॉलो करने, नेक्स्ट नेक्स्ट यस करना है बस। ये आपका रैप्टर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। रैप्टर इंस्टॉल हो चुका है। अब आप स्टार्ट पे जाएंगे तो देखो यहाँ पर आप लिखते हैं रैप्टर, ठीक है। रैप्टर आ गया, रैप्टर पे क्लिक किया, तो मेरा ये रैप्टर ऑन हो गया, ठीक है। दो स्क्रीन मिलती है यहाँ पर, एक होती है इंटरप्रेटर स्क्रीन और एक होती है मास्टर कंसोल स्क्रीन। यानी आप इस जो मेरी लेफ्ट साइड में तो आपको दिख रहा है, ये होती है आपकी इंटरप्रेटर स्क्रीन और ये होती है आपकी मास्टर स्क्रीन, इसको हम कंसोल स्क्रीन भी बोलते हैं। यानी आप इंटरप्रेटर स्क्रीन पे जो करोगे, या आपकी जो उसका आउटपुट कहाँ दिखेगा, मास्टर कंसोल स्क्रीन पे दिखेगा। तो देखो ये होता है आपका सॉफ्टवेयर। लेट्स सपोज अब मैं इसको यहाँ से हटा भी दूंगा ना, वो मेरी क्या है, मैंने डाउनलोड करके रख रखा है। तो ये हमारा से डाउनलोड में चलते हैं, तो हमारा तो जैसे कि ये दिख रहा है आपको रैप्टर, ये हमारा क्या है, सेटअप है। तो हमें बार बार अब नेट से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसको आप अपनी हार्ड डिस्क के अंदर सेव करके रख लो, फ्यूचर में जब भी यूज हो। तो जैसे कि यहाँ पे देखो पबजी डाल रखा है मैंने, ठीक है। तो देखो जैसे कि रैप्टर है, रैप्टर अब ये आप किसी को भी दे सकते हो पेन ड्राइव में, उस पर डबल क्लिक करेगा और इंस्टॉल कर लेगा। तो ये हमारा क्या होता है, सेटअप होता है सारा का सारा। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर डायरेक्टरी है, यहाँ पर देखो मेरे सारे सॉफ्टवेयर पड़े रहते हैं, देखो कितने सारे सॉफ्टवेयर रखता हूँ मैं। तो ये क्या है, मैं डाउनलोड थोड़ी ना करता हूँ नेट से, सिर्फ यहीं से डाउनलोड, यहीं से इंस्टॉल करता हूँ मैं। जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो है ना, नेटबिंस है, टर्बो C7 है, तो मुझको नेट से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती, AWS नेट से डाउनलोड करो। और जैसे ड्राइवर है डेल के, देखो तो सारे का सारा एक बार डाउनलोड करना होता है, सेटअप रखो संभाल के और फिर उसको यूज करते रहो। तो सभी को समझ में आया इंस्टॉल कैसे करते हैं और अनइंस्टॉल कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर को। तो हाथ खड़ा करें, हैंड रेस करें। निखिल को समझ में आ गया, अरुण को समझ में आ गया, ललित को समझ में आ गया, राजा, राकेश, रोहन, रोशन, साक्षी, शिवानी, तन्नू, हीरा पांडे, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। तो आगे चलते हैं हम
रैप्टर के एक प्रोग्राम के अंदर। तो देखो मैंने बताया था टर्मिनल होता है, स्टार्ट और एंड आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मिलेगा। ठीक है, और जैसे कि आपको जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। कोई नंबर मांगते हैं, कोई नंबर इनपुट लेते हैं, उस नंबर को प्रिंट करेंगे कि आपने ये नंबर प्रिंट किया है। ठीक है, पहले एक देखते हैं, एक नंबर को इनपुट लेके देखते हैं, देन वो देखो उसी नंबर को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो देखो लेफ्ट साइड में सिंबल्स आते हैं। ये सिंबल सबको क्लियर दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई जूम का ऑप्शन नहीं है सिंबल्स के लिए। जो लेफ्ट साइड में सिंबल्स दिखा रहे हैं ना, ये सारा का सारा सबको दिख रहे हैं ना? हैंड रेस करो एक बार। नहीं तो आप अपनी स्क्रीन के अंदर जूम भी करके देख सकते हो, उसकी बात नहीं है, जूम का ऑप्शन होता है आपकी स्क्रीन में। हेलो परसिस, कैसे हो आप? ठीक है सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी आगे क्या फायदा है, एब्सेंट लग गई? सर एक्चुअली फोन में थोड़ी दिक्कत थी ना, तो वही दूसरे फोन से ट्राई कर रहे हैं, तब जाकर हुआ है, इसलिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। अच्छा, अब तो हम आगे जी आ गए बहुत ज्यादा। कोई नहीं, समझने की कोशिश करना। बट हाँ ग्रुप जी, ठीक। ज्वाइन कर रखा है ना, वहाँ से नोट कर लेगा। और आपकी जो स्क्रीन आ रही है सामने, उसमें बता दूं, ऊपर 3 फीचर होते हैं। एक माइक का जी फीचर है, एक हैंड बना हुआ है, और एक क्वेश्चन मार्क है। कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पे क्लिक करना, क्वेश्चन टाइप कर देना। अगर मैं बोलूँ जी हैंड रेस करना है या हाथ खड़ा करना है, कोई क्वेश्चन है, तो पहले हैंड रेस पे क्लिक करोगे तो मेरे ओके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और बगल में ओके माइक, सर। कुछ बोलना है तो उस पर क्लिक करना, वो अनम्यूट हो जाएगा। और नहीं बोलना, बात नहीं करनी, तो उस पर म्यूट करके रखना। ठीक है, ओके अब ओके उस सर, पर क्या ठीक। करो, उसको म्यूट कर दो। जी ओके सर। ओके। तो अब देखें कि फ्लो चार्ट के अंदर मुझे एक नंबर इनपुट लेना है, उसी नंबर को शो कर देना है कि भाई ये नंबर डाला है। पहले खाली इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस देखते हैं। तो मैंने क्या करा, एक इनपुट वाले को सिलेक्ट किया। ठीक है, खाली क्लिक करना है एक माउस से, और देन यहाँ पे लेके आना है। स्टार्ट के बाद क्या करा मैंने, यहाँ पर उसको ऐड कर लिया। कह रहा है प्लीज सेव नाउ, पहले सेव कर लेते हैं। अब देखो ये सिंबल आ गया। अब इस सिंबल के ऊपर ही मुझे डबल क्लिक करना है इनपुट वाले पे। अरे यार, मैंने आउटपुट ले लिया। सॉरी। काफी सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है ना अभी बच्चों के क्वेश्चन के। देखो इनपुट वाले पे मैंने क्लिक किया डबल, तो पहला ऊपर आ रहा है इंटर प्रॉम्प्ट हेयर, फिर नीचे एक बॉक्स दे रहा है, फिर उसके नीचे आ रहा है इंटर वेरिएबल हेयर, फिर उसके नीचे एक बॉक्स दे रहा है। तो इंटर प्रॉम्प्ट हेयर, प्रॉम्प्ट मतलब होता है मैसेज, जो यूजर मतलब कि जो इनपुट डालेगा उसको शो होगा कि आखिर उसमें इनपुट करना क्या है। तो जो भी मैसेज आता है वो आता है डबल कोटेशंस के अंदर। डबल कोटेशन होता है, डबल कोटेशन मतलब डबल कोट्स। एक होता है सिंगल कोट और एक होता है डबल कोट। एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। एक होता है सिंगल कोट और एक होता है डबल कोट। जो भी मैसेज आता है डबल कोटेशन के अंदर आता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर दी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है इंटर दी वेरिएबल हेयर। अब जो हमने मैसेज दिया, तो जो भी वो वैल्यू डालेगा वो किसी न किसी वेरिएबल में तो स्टोर होनी चाहिए। तो मैंने बना दिया उसको num1। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी num1, मतलब कि बेसिकली वेरिएबल नेम मीनिंगफुल होना चाहिए आपका। तो मैंने लिख दिया नंबर 1। ठीक है, और डन पे क्लिक किया। तो देखो यहाँ पे दिखाएगा कि ये मैसेज प्रिंट होगा, इंटर दी नंबर, और जो नंबर डालेगा वो किसके अंदर गेट हो जाएगा, num1 के अंदर। तो इनपुट का तो प्रोसेस हो गया। अब मुझे क्या करना, आउटपुट देना है। 1 मिनट कॉल आ रहा है।
हेलो। तो अब देखो मुझे आउटपुट देना है। आउटपुट देने के लिए मैंने आउटपुट को सेलेक्ट किया और इसके आप देखो इनपुट लेने के बाद ही करूंगा आउटपुट। ये मत करना कहीं ऊपर कर दो आउटपुट का, नीचे कर दो इनपुट का, तो जो पहले आएगा वही पहले एग्जीक्यूट होगा। तो पहले मैंने लिख दिया इनपुट का, अब यहाँ पर आया सेकंड, मैंने इनपुट ले लिया। इनपुट के बाद क्या करूंगा मैं आउटपुट दूंगा। अब आउटपुट मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या दी थी आउटपुट, जो भी वो डालेगा, तो जो भी डालेगा किसके अंदर स्टोर हो रहा है, num1 के अंदर स्टोर हो रहा है। तो मैंने आउटपुट में क्या कर दिया, num1 को ही प्रिंट कर दिया। अब ऊपर एक कंसोल है, प्ले पॉज एंड स्टॉप। तो प्ले पे मैंने क्लिक किया तो देखो ये स्टार्ट से आके सेकंड इनपुट पे आया और यहाँ पर क्या हुआ, इसने स्टॉप कर दिया। स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद यहाँ पर मैंने डाला नंबर, कोई भी डाल दिया, 25 डाल दिया। 25 डालने का ओके पे क्लिक किया और आउटपुट होके पुट होके एंड हो गया। और देखो आउटपुट में क्या आया मेरे पास, 25 प्रिंट हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया सभी को। यहाँ पे लिखा है रन कंप्लीटेड फॉर सिंबल इवेल्युएट। तो देखो स्टार्ट पहला सिंबल, एंटर द नंबर दूसरा सिंबल, पुट तीसरा सिंबल और एंड चौथा सिंबल। तो 4 सिंबल इवेल्युएट हुए यानी रन हुए। इधर राइट लेफ्ट साइड में देखोगे तो देखो ये इधर आपको वेरिएबल दिखाता है कि किस वेरिएबल में क्या वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो कीप हैंड रेस, ऊपर जो हैंड रेस आता है, ओ भाई सबको समझ में आ गया। राकेश यादव, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? नो डाउट फ्रॉम योर साइड, ओके ओके। तो दिवेश कहाँ है यार, ये ऑनलाइन होकर तो सो गया लग रहा है। दिवेश, हाँ सर बोलिए। कितनी देर से दिवेश दिवेश कर रहा हूँ, तब से हम लाख करोड़ साल हो गए मेरे को बोलते बोलते दिवेश 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 दिवेश, लेकिन दिवेश नहीं बाबा नहीं ने आप समझ में चलो ठीक है कोई समझ नहीं। में नो डाउट। एक्चुअली है ना हाँ बोल। पहले आपने पहले इसको समझा रखा है इसलिए मैं बोल नहीं रहा था कुछ। नहीं नहीं सब कर रहे हैं, सबको करना है हैंड रेस, क्योंकि यहाँ पे 2 3 दिवेश है। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जो कंसोल आया हमारे पास 25 प्रिंट किया, लेकिन हम चाहते हैं ऐसे प्रिंट करना, यू हैव एंटर्ड 25, यानी एक कैरेक्टर के साथ हमें प्रिंट करना है कि आपने दबाया है 25। तो यानी यहाँ पर हमें थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे हमारे आउटपुट वाले के अंदर। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो मैंने आउटपुट वाले पे क्लिक किया। देखो यहाँ पर ना वो भी देता है, सिंबल देता है कि कैसे कैसे कर सकते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर होगा हमारे, इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस बोलते हैं। देखो कैसे, जैसे कि मुझे मैसेज देना है तो मैंने बोल दिया यू हैव इंटर्ड, ठीक है। बताया था जो डबल कोटेशन के अंदर आएगा ऐसे प्रिंट होता है, लेकिन वेरिएबल तो हम डबल कोटेशन के अंदर नहीं डाल सकते ना। तो यहाँ पे प्लस लगाओ और num1 को अटैच कर दो। तो ये num1 देखो डबल कोटेशन के अंदर नहीं है, ये क्या है हमारा डबल कोटेशन के बाहर है, तो ये ऐसा वेरिएबल कंसीडर होगा। लेकिन डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप चीज लिखते हो वो ऐसा कैरेक्टर काउंट होता है, स्ट्रिंग काउंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने क्या करा, इसका num1 का हैंड पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद क्या हुआ, एक चेन बन गई ना। तो ये हमारा क्या होता है, डिजाइनिंग का पार्ट होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर किया यू हैव इंटर ही कर देता हूँ ना यार, बड़ा बड़ा करो, ठीक है। ये मैंने एज इट इज लिख दिया डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है। ये एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, प्लस num1 लगा दिया, ठीक है। प्लस num1 लगा दिया। अब डन पे मैंने क्लिक किया, दोबारा प्ले करते, प्ले करा, एंटर द नंबर 24, क्या लिखा आ रहा है, यू हैव एंटर्ड 24। यानी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है ये तो फिक्स्ड है, लेकिन जो वेरिएबल की वैल्यू वो फिक्स नहीं होती, क्या पता अगली बार अलग आ जाए। जैसे कि मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, मैं डाल दिया यहाँ पर 12 डाल दिया, तो देखो क्या आया, यू हैव एंटर्ड 12।
तो सभी विद्यार्थी को समझ में आया तो हैंड रेस करो। सभी को समझ में आ गया। तो अब क्या करो, इसको नोट भी करो, ठीक है। और नोट करने के बाद अगर तुम्हें इसको ऑन भी करवाना है तो मैं इसको ऑन भी कर दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या आता है, अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो। सर एक बार आउट इनपुट वाला ऑन करेंगे फॉर द बैक्स। वॉइस आ रही है, हवा आ रही है, हवा आ रही है। या तो म्यूट कर दो तृप्ति। ठीक है, ओके, म्यूट हो गया। शांत क्या चाहिए हमें, शांत। हो गया सर नोट। ये है ना, अभी और भी रह रहे हैं, अभी तो ललित रह रहा है, अभी पाल दिनेश का भी होता है, निखिल सर मुझे कुछ पूछना था। कौन? वीरा। वीरा हाँ वीरा सर, हम बोलो। जब इसको रोज ओपन करते हैं तो हमको रोज लॉगिन करना पड़ता है जीमेल आईडी पासवर्ड डाल के। किस चीज को? सर वेब को जो हम चला रहे हैं हम ऐप। वेबिनार आईडी ना, वो बेसिकली हमारे डेटाबेस के अंदर ऐड है, अगर वो मैच नहीं करेगा तो लॉगिन नहीं होगा। चाहो तो तुम वेबिनार आईडी के अंदर ऊपर 3 डॉट्स आते हैं ना लेफ्ट साइड में, उसमें जाके अपना यस सर। नाम और ईमेल आईडी डाल दो, ठीक है। उसमें बस हम्म अपना नाम और ईमेल आईडी डाल दो, और जब तुम्हें क्लास ज्वाइन करनी है ना, जो मेल आई हुई है उसके अंदर नीचे ना लिखा था वेबिनार आईडी, जैसे कि इस क्लास, यस सर। ठीक है, वेबिनार आईडी आती है, या तो मेल भी आता होगा आपके पास डेली अलग अलग। हाँ सर, मेल तो आता है मेरे पास, बट सर मेरे को रोज लॉगिन करना पड़ता है। जैसे मैं ओपन करता हूँ वेबिनार को तो रोज मेरे पास पहले ब्राउजर खुलता है, ब्राउजर में जाके मेरे को लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद जाके मेरा दोबारा ओपन होता है वेबिनार। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा सा हमारे IISc सॉल्व नहीं कर रखा है। मैं चाहता था कि एक ही आईडी रहे और वही आईडी पूरे महीने चलती रहे, लेकिन यहाँ पर डेली नई आईडी जनरेट होती है। इसके पीछे भी रीजन है यार। ओके ओके सर, बस सर मेरे को वही पूछना था मेरे को कि बट फिर ये सेफ भी नहीं, एक तरीके से हम रोज हमारे अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड रोज डाल रहे हैं एक ब्राउजर पे जाके, वो भी। नहीं, और वो ब्राउजर की जीमेल आईडी पासवर्ड थोड़ी ना डालना है तुम्हें, सिर्फ रजिस्टर करना सर होता है। ब्राउजर यूसी ब्राउजर ओपन होता है मेरे में, क्रोम ओपन होता है। नहीं, मेरे जैसे और भी बच्चे हैं, वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम, रोल नंबर और ईमेल आईडी डालो बस, पासवर्ड नहीं डालना। पासवर्ड तो तुम नहीं लॉगिन सर, कर आज दो। सुबह मैंने दोबारा लॉगिन करा तब भी मेरे में यही आ रहा था। मैंने वेबिनार ओपन करा तो पहले। देखो, वेबिनार ओपन करते हो ना तो सबसे उसमें 4 ऑप्शन आते हैं। सर गूगल मेरे में आता ऑप्शन है, नहीं आ रहा था फेसबुक आता है, उसमें सबसे लास्ट होता है सर। जॉइन विद वेबिनार आईडी। ऑप्शन ही नहीं आया मेरे में, ऑप्शन ही नहीं आया। मैंने ओपन करा, ओपन करते सीधे यही आया, मीन्स सीधा क्रोम ब्राउजर खुल गया। उससे जीमेल आईडी पूछी, जीमेल आईडी डाला तो फिर उसने पासवर्ड पूछा, तो मुझे फिर थोड़ा शक हुआ क्या ऐसे नहीं डाल सकता मैं। हाँ हाँ, फिर नहीं, दोबारा आप जैसे कि लॉगिन, दोबारा नहीं। आपके पास मेल आता है, डेली रिमाइंडर आता होगा ना कि क्लास होने वाली है। नहीं सर, अभी मैंने जब लॉगिन करने के बाद मेरे पे रिमाइंडर आया था कि क्लास होने वाली है। अच्छा, वैसे नॉर्मल फोन में तो आता है, मेरे पास भी आता है कि तुम्हारी क्लास है, 1 घंटे पहले आ जाता है, मेल आ जाता है। हाँ वैसे तो आता है सर, वेबिनार की तरफ से नहीं आता, वेबिनार की तरफ से लॉगिन कर लिया था उसके बाद आया था मेरे पास ईमेल तो अभी। अच्छा, नहीं, मैं भी जैसे कि हमारी मीटिंग वेबिनार पे होती है तो हमारे पास मेल आता है, मेल के अंदर नीचे ही ना वेबिनार आईडी लिखी होती है, मैं तो उसको कॉपी करता हूँ और वेबिनार ऑन करता हूँ। उसके अंदर आते हैं ऑप्शन, साइन इन ऑप्शन आता है, साइन इन पे क्लिक करोगे तो नीचे 4 ऑप्शन आते हैं, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, आई थिंक, और सबसे लास्ट होता है ज्वाइन विद वेबिनार आईडी। तो उसमें जाके मैं पेस्ट करके वो पे क्लिक करता हूँ, कनेक्ट हो जाता है। ओके सर, मैं देखता हूँ फिर दोबारा से एक बार और। अभी मत देखो क्लास चल रही है, बाद में कर लेना, ठीक है? बाद में हाँ, ठीक ओके है। सर।
ओके, थैंक यू सर। सभी का नोट हो चुका है। अच्छा, मुझे एक चीज और तुम्हारे साथ डिस्कस करना है। जिसने भी फीस पे नहीं की है तो प्लीज फीस पे कर दें। अगर कोई इश्यूज हैं तो मुझे बता दें फीस पे करने में, लेकिन वो टाइप करके, ओपनली नहीं। अगर कोई ओपनली बोलना चाहता है तो कोई ओपनली बोल ले मेरे साथ कि फीस। अगर वैसे अच्छा हैंड रेस कर दो किस किसने फीस पे कर चुके हैं, मैं समझ जाऊंगा। ओके, एक ने पे कर दिया है। ओके ओके ओके। हेलो सर। हाँ साक्षी, सर मुझे ना आपका नंबर चाहिए, मतलब अगर कोई बात करनी हो तो फिर नंबर नहीं है आपका सर मेरे पास। कौन सी बात, कैसी बात? सर यही जैसे अब आपने फीस के लिए बोला है तो मैं ये ग्रुप में या फिर अभी ऐसे नहीं बोल सकती ना, है इशू अरे है। तुम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना ऊपर, हाँ जी सर। क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर दो। आईआईसी रजिस्ट्रेशन दे रखा है। या तो तुम ऐसा करो, आईआईसी का ग्रुप बना हुआ है, तुम हो उस हाँ ग्रुप जी पे, व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ वहाँ पर हाँ। नंबर्स हैं, वहाँ पर एक नंबर है, जिस वहाँ पे एक नंबर डाला हुआ है आईआईसीएस का, उस पर कॉल कर दो, उस पर बात करो। क्योंकि फीस से रिलेटेड जो है इंस्ट्रक्शन देनी होती है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वही सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने सुन लिया, मैंने बोला जी बच्चे ऐसे बोल रहे, तो बोलेंगे तुम, मतलब कि वो हमारे ऊपर है कि आप मेरा हमारा जो काम है इंस्ट्रक्शन देना है कि फी पे कर दें। और अगर तुम्हें क्लासेस से, हाँ अप्रैल की पे करनी है। ओके सर। सर वैसे मुझे कुछ और भी पूछना था। क्लासेस से रिलेटेड है कि वैसे? देखो क्लासेस से व्हाट्सएप, रिलेटेड है। मैं अभी 12:30 बजे वाले में कर लूँगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, हाँ मैं जैसे कि अप्रैल की ही बोली गई है, ठीक है, अप्रैल की ही बोली है, ठीक है। तो प्लीज फीस पे कर दें आप, ठीक है। और जो मेथड्स हैं पे करने के, वो आपको व्हाट्सएप पे ही पूछने पड़ेंगे। वहाँ पर हमें शायद ऑनलाइन मेथड्स हैं, जो भी मेथड्स हैं वो व्हाट्सएप पर ही आप बात कर लेना, वहाँ से ही व्हाट्सएप से बता देंगे आपको कि कौन कौन से आपके मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप फुलफिल करके उसको कर सकते हो, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी को समझ में आ चुका है, तो हम एक और करते हैं, देन क्लास फिनिश करते हैं। अब जैसे कि 2 नंबर का, हम मुस्कान हैंड रेस कर रखा है, कोई प्रॉब्लम है क्या मुस्कान, बात करनी है कुछ? नहीं सर। तो हैंड रेस, चलो ठीक है, म्यूट कर दो। अब देखो मुझे 2 नंबर का सम करना है, तो 2 नंबर का सम करने के लिए वही पॉसिबिलिटी है, पहले 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर के बाद उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी क्या हमारी प्रोसेसिंग है। तो प्रोसेसिंग को यहाँ पर बोला गया असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट जो सबसे टॉप पे है। तो देखो एरर, मैंने एक नंबर तो ले रखा है ना, नंबर 1। मैं यहाँ कर देता हूँ इंटर दी नंबर 1, ठीक है। एक और इनपुट ले लेता हूँ, 2 नंबर का सम करना, ध्यान रखना, इंटर दी नंबर 2, ठीक है। नम 2 के अंदर मैंने क्या कर लिया, इनपुट ले लिया। तो नम 1 में इनपुट आ गया और नम 2 के अंदर इनपुट आ गया। अब मुझे क्या करना है, नम 1 प्लस नम 2 करना है, यानी क्या है, प्रोसेसिंग है। इसको हम कैलकुलेशन कर रहे, तो हमने क्या लिया, प्रोसेसिंग, इसको असाइनमेंट बोला गया। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक किया। अब यहाँ पर आता है सेट, पहला होता है सेट, दूसरा होता है टू, ठीक है। तो सेट, सेट के अंदर आता है, जैसे कि दोबारा मेरे को ऑन करना पड़ेगा नोटपैड। जैसे कि मैंने यहाँ करा सी इज इक्वल टू में ए नम वन प्लस में नम 2, है ना। तो ये तो मेरे वेरिएबल है, और है ना, ये दोनों वेरिएबल है मेरे। तो ये मेरा वो है, इसके अंदर स्टोर होगा। तो जो सी है मेरा, जो मेरा सी है
ये जाएगा सेट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मुझे क्या करना है, स्टोर करना है। और 2 के अंदर रहेगा num1 प्लस में num2। तो यानी जैसे कि हमें किसके अंदर असाइन कराना है, ये इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, राइट वाली वैल्यू को असाइन करता है लेफ्ट वाली वैल्यू में, यानी num1 प्लस में num2 की जो कैलकुलेशन है उसको असाइन कर देगा वो किसके अंदर, सी के अंदर। ठीक है, तो सेट हो गया हमारा सी और 2 हो गया हमारा num1 प्लस में num2। तो सेट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, सी, किसके अंदर आपको स्टोर कराना है, दोनों का सम। और 2 में क्या हुआ, num1 प्लस में num2। ठीक है, डन कर दिया। तो देखो क्या लिखा आ रहा है, num1 प्लस में num2 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, हमारा सी वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, आउटपुट देना है। आउटपुट पे क्लिक किया, मैंने लिखा यहाँ पर रिजल्ट इज, प्लस का निशान लगाया और किसको प्रिंट कर दिया मैंने, सी को, क्योंकि रिजल्ट किसके अंदर आया, सी के अंदर। डन किया, चलाते हैं। इंटर द नंबर 12, इंटर सेकंड नंबर 2, देखो रिजल्ट इज 14। देखो यहाँ पे क्या आया, num1 में क्या आया 12, num2 में क्या आया 2, सी के अंदर क्या चला गया 14, और फिर नीचे आके प्रिंट कर दिया उसने 14। तो समझ में आया सभी को, हैंड रेस करो। सभी को समझने वाले, राकेश समझ में नहीं आया क्या? बारह नहीं आया परसिस, 12 नहीं आया, 14 आया है। मैंने num1 के अंदर डाला था 12 और num2 के अंदर डाला 2, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, तो सम क्या आया हमारे पास 40। अच्छा ओके सर, मुझे ना ये कंफ्यूजन हो रही थी कि जैसे एंटर द नंबर 1 है, बट जैसे आपने मुझे बॉक्स खोला ना, इसके अंदर कुछ और प्रिंट, मतलब जो प्रिंट करवाना है वो डाला है, तो मुझे लगा 1 ही प्रिंट है, इसलिए 1 और 2 3 हुए, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी। वो num1 के देखा अंदर कि डाला था 12। ठीक है, हाँ जी, हो गया समझ। समझ में आ गया ना? ठीक है, म्यूट कर दो। Where is my phone? Where is my phone? ओके, अटेंडेंस लगा देता हूँ सबकी। जब तक नोट करो मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगाता हूँ, तो नोट हो जाए तो बता दो मेरे को। एक बार सारे अपने आप को अनम्यूट करेंगे, सारे सारे करो सारे। हाँ जी सर। मैं नाम बोलूंगा, प्रेजेंट बोलना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। दिवेश अनम्यूट कर लो,
कन्नू कुमारी अनम्यूट करो। राहुल यादव अनम्यूट। अभी बता, जो जिसका नाम लूंगा वो बोले। राहुल यादव अनम्यूट करो और अरुण कुमार यस सर। प्रेजेंट है। दिवेश कुमार सर दिवेश कुमार बोला। दिवेश कुमार। यस ईशा प्रेजेंट है। अपना म्यूट करते जाओ जो प्रेजेंट बोल रहा है। दिवेश कर दो म्यूट। ईशा एब्सेंट। कोमल एब्सेंट। ललित प्रेजेंट है। यस सर। सर बोलो ना। ललित प्रेजेंट। मुस्कान खत्री ठीक है। ललित और मुस्कान अपना म्यूट कर दो। निखिल यस सर। ठीक है म्यूट कर दो। परसेस प्रेजेंट। राहुल यादव आपका रोल नंबर। राजा म्यूट कर दो। यस सर। म्यूट कर दो। राकेश यादव प्रेजेंट सर। रोशन शर्मा प्रेजेंट सर। रोहन पांडे प्रेजेंट है ना। रोहन पांडे। तापसी प्रेजेंट। प्रेजेंट। तन्नू प्रेजेंट। तृप्ति प्रेजेंट। हीरा प्रेजेंट। सौरभ राज है कोई? सौरभ राज एब्सेंट। शंकर एब्सेंट। ठीक है। प्रशांत कपिल कोई नहीं है ना। एब्सेंट। ठीक है तो अटेंडेंस लग चुकी है। आप सभी के पास अटेंडेंस पहुंच जाएगी। ठीक है ये सबको समझ में आ गया। अभी फ्लोटर जी सर। प्रेजेंट का लगा दी। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर आपने शिवानी की अटेंडेंस नहीं लगाया। लगा तो दी। शिवानी के पास मैसेज भी पहुंच गया है। ठीक है चलो ओके। आई एम लीविंग नाउ। और अभी फ्लोचार्ट खत्म नहीं है और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पे करने हैं। तो आज इतना ही आप इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम के अंदर और इसकी प्रैक्टिस करना। और नहीं चले तो ग्रुप पे बात करना। किसने कर रखा है? तृप्ति ने कर रखा है ना खाली। और भी तो बचे हैं ना। अभी 16 बच्चे और बच्चे हैं। यस सर। रोहन पांडे प्रेजेंट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। मैं आवाज बोल रहा था रोहन पांडे तो किसी ने सुना नहीं लेकिन मैंने प्रेजेंट कर दिया। कुछ बच्चे को मेरे को कुछ बच्चों को नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको मैं अपने आप से कर देता हूँ। ठीक है और आपके पास मैसेज पहुंच गया होगा यार। ठीक है ओके बाय बाय। सर थैंक यू सर। ओके बाय थैंक यू। बाय सर।